अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नदीम मलिक ने उज़्मा बुखारी से किए सख्त सवाल। 10 बार सख्त सवाल पूछने पर उज़्मा ने एक दफ़ा भी सही जवाब ना दिया। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सरप्राइज़ है पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर उनका जिम्मेदारी है कि उस वक्त एक्ट करें। क्यों नहीं किया? आपने जो सवाल किया उसके अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। पहले तो जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी कोई बैकग्राउंड है, उसकी कोई पस मंज़र भी होगा। ये गिरफ्तारियां कोई शौकिया तो नहीं करने का किसी को शौक आया हुआ था, आखिर ये दंदना ही रहे हैं ना इतने सालों से। और जो आपने बिल्कुल ठीक याद कराया नहीं है वो भी पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है कि जब पार्लियामेंट को गैर आइनी तौर पर गैर आइनी रूलिंग देकर डिज़ोल्व कर दिया जाए और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जेस्ट बेंच एक मोहर भी लगा दे कि ये जो है ये गैर कानूनी काम हुआ था और आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। उसके बाद ये भी गैर कानूनी जो है गैर जमहूरी जो है वो हुआ कि पंजाब असम्बली के अंदर बाकायदा अपने गुजरात के गुंडे बुलाकर MPs पे हमला कराया जाए, डिप्टी स्पीकर को मारा जाए। क्या लेकिन इससे हाँ, ये सवाल तो यही बनता है कि क्या कल वाला वाकया जो था वो पहले वाकयात का जवाब था? जी नहीं, मैं अगर बात पूरी कर सकूं, मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करती। जी तो मुझे भी हक है। ये जो एक ये है ना कि बस जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है, उसके बाद कोई और वो नहीं कर सकता, ये नामुनासिब रवैया है। मेरी गुजारिश इसमें इतनी सी है, एक सूबे के वज़ीर आला का सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक जलसा गाह के अंदर आना, वहाँ पर आकर दूसरे सूबे के ऊपर लश्कर कशी करने की धमकी देना, गंदी और फाउल लैंग्वेज की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो इनकी आदत हो गई है। वो तो इनके शायद खमीर का हिस्सा है, वो जा नहीं सकती। मैं डर रही हूँ उस दिन से जिस दिन राजा साहब के ऊपर इनका रंग चढ़ जाएगा, अल्लाह ना करे वो दिन कभी मुझे देखना पड़े। और वो उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। खातून साफ़ियों के बारे में भी जो गुफ्तगू की जाए वो भी, मतलब ये कौन सी खिदमत है? फिर आपने बाकायदा उस पूरे जलसे के अंदर सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा का CM नहीं, वो खालिद खुर्शीद साहब का आपने सुना है क्लिप? आई होप आपने नहीं सुना होगा, जिसमें वो नाम ले लेकर अदारों के सरबराहों के ऊपर जो गंद बक रहा है, ये सारे वहाँ मौजूद थे ना। किसी एक ने रोका, किसी एक ने मना किया। इन्होंने आखिर एक मुआहिदा साइन किया था, उसके ऊपर कुछ SOPs लिखे गए थे। फिर पुलिस के ऊपर पथराव करना, फिर जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको जो है वो पाँव के नीचे रोंदने के जो है वो चीज़ें करना, ये कौन सी खिदमत हो रही थी जमहूरियत की भी और ये रियासत को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां करना क्या दुरुस्त था आज़मा? पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये नहीं बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनका क्या करें। क्यों हुआ? ये जितने भी मैं वाकयात आपको प्राइम मिनिस्टर रियाज सादिक साहब स्पीकर उस वक्त कहाँ थे? एक मिनट, जब मस्जिद के अंदर से एक MNA को उठाया जा रहा था, पार्लियामेंट हाउस के कमरों की तलाशी करके लोगों को पकड़ा जा रहा था, तो रियाज सादिक और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कहाँ थे? पहली तो बात यह है कि जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही थी, उन वाकयात में एक पार्टी है जो इन्वॉल्व है। हर वक्त जब भी कोई दंगा फसाद होता है, कोई हालात ख़राब होते हैं, उसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व क्यों होती है? दूसरी बात यह है कि जब ये इनकलाबी ये कर देंगे। एक मिनट ना, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे कल जब ये रात सारा कुछ हो रहा था? ऐसे तो नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं थाने में बैठ गई हूँ, नदीम मलिक साहब मेरे SHO हैं। सर मुझे बात तो पूरी कर लेने देना। मेरी गुजारिश ये है कि मैं लेकिन अपना सवाल का जवाब के लिए तो इशारा कर सकता हूँ। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कल रात जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त रियाज सादिक साहब को एक्ट करना चाहिए था। ले आएंगे हम, फलाना कर लेंगे। फिर ये इनकलाबी जो है फिर ये अंदर छुप के क्यों बैठ गए थे? वो जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? बाहर आके जो है वो इनकलाब लाते ना। इनको इनकलाब लाने का 9 मई को भी शौक आया था, लेकिन आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। कल रात जब ये पकड़ दकड़ हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, लोग घुसे गिरफ्तार करने के लिए, उस वक्त स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? जी वो इशाइये पे थे। और जो ये स्पीकर साहब और स्पीकर साहब के ऑफिस को मैंने आज कहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है, देखा कि शायद उनसे रब्ता किया गया था अरेस्ट से पहले। लेकिन जब ये दहशतगर्द जो है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर जो ये हमारे तालिबान के दहशतगर्द हैं वो किसी वक्त आके अंदर पनाह ले ले पार्लियामेंट हाउस में तो ठीक हो जाएगा ना? फिर ठीक है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये 9 मई के दहशतगर्द सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए हैं, वो सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए, कंपैरिजन है? कैसे नहीं है? नहीं कैसे नहीं है? अगर तालिबान जो है GHQ पे हमला करे तो मुखालफत अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर सियासी मुखालफिन को इस तरीके से उठाना दुरुस्त नहीं है। ये जमहूरियत की खिदमत है। आजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। आजाद साहब रहे थे, वो खिदमत हो रही थी। आजाद साहब से भी पूछ लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आजाद साहब आप फरमाइए, आज आप लोगों ने अपना मौका भी दिया है बाहर ने, आप कैसे देखते हैं जो कुछ हुआ इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आज हमारी इस्लामाबाद बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट का एक रात को भी हमारा एक हंगामी इजलास हुआ जिसके अंदर हमने मौक़िफ़ दिया था और एक प्रेस रिलीज़ जारी की और जिसकी
वसातत से आज डिस्ट्रिक्ट बार में स्ट्राइक भी हुई और फिर हमने 10:30 बजे एक प्रेस टॉक की तीनों बॉडीज़ ने, जिसके अंदर हमने ये मुतालबा किया कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त लॉलेसनेस है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ है, हम उसके खिलाफ है। हमने काले कोट के साथ हमने इजहार यकजहती किया। अपार्ट फ्राम पॉलिटिकल एफिलिएशंस, किसी भी वकील की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन जैसे कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना इस मुल्क के अंदर एक रिवाज बन गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे और वो हमारे मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल है, सीनियर मेंबर हैं, वेल रिनाउंड लॉयर हैं पाकिस्तान के। इसके साथ बैरिस्टर गोर साहब हमारी बार के मेंबर हैं। इसके साथ शेर अफजल मरवत साहब वो सीनियर लॉयर भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी। उनको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया और उनको अरेस्ट किया गया है, और उन केसेस के अंदर आज मैंने वो रिमांड भी अपोज किया बतौर सदर, चूंकि हमारे काले कोर्ट का। जज साहब ने उनको 8 दिन का रिमांड कैसे दिया, क्या किया था उन्होंने? उनके पास कोई बम शम था, क्या चीज़? देखिए उसके अंदर सेक्शन कितने लगे हुए हैं, उसके अंदर 7-8 पार्लियामेंट का सेशन हो रहा हो, पार्लियामेंट इन सेशन हो, असेंबली भी मौजूदा, स्पीकर साहब यही इजलास चल रहा है अभी, क्या उसके अंदर पुलिस अंदर घुस सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को अगर आपने अरेस्ट करना है तो इनका रूल जो 106 है, जो वहां पे रूल्स ऑफ बिजनेस है पार्लियामेंट के, विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप एंटर भी नहीं हो सकते। क्या स्पीकर की परमिशन? पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, पार्लियामेंट इन सेशन, असेंबली में मौजूदा स्पीकर साहब यही इजलास चल रहा है, क्या उसके अंदर पुलिस अंदर घुस सकती है? किसी सवाल का जवाब सही तरीके से ना दिया। जब नदीम मलिक ने उनसे पूछा कि जब पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया जा रहा था तो स्पीकर को भी असेंबली जनाब अयाज सानी साहब और मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहां थे? क्या स्पीकर की परमिशन? पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, ना दे पाई, पार्लियामेंट इन सेशन, असेंबली में मौजूदा स्पीकर साहब यही इजलास चल रहा है, क्या उसके अंदर पुलिस अंदर घुस सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को अगर आपने अरेस्ट करना है तो इनका रूल जो